हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमा में। और आज हम लोग एक नया एलबीएस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नंबर हो गया एलबीएस 7। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज एलबीएस 7। एलबीएस 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप उन 6 एलबीएस से बहुत कुछ सीखे होंगे और ये आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट साबित हो रही होगी। तो बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट एक नया एलबीएस हम लोग पढ़ते हैं। एलबीएस है क्या, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। 10 से आगे की दुनिया है ये, 10 से आगे की दुनिया। तो हम लोग 10 से आगे की दुनिया में कदम रख चुके हैं, उसमें हम लोग 6 कदम आगे बढ़ा चुके हैं। ये हमारा 7वां कदम, 7वां कदम मतलब एलबीएस 7। मैं लिखता हूं यहां पे एलबीएस 7, राइट। और ये एलबीएस 7 का हमारा जो हिंदी सेंटेंसेस होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, जब तक तब तक। कैसा होगा, जब तक और तब तक। एलबीएस 7 हम लोग पढ़ेंगे अब जब तक तब तक। इस तरह का सेंटेंसेस हम लोग काफी बोलते हैं कि जब तक वे लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहां से नहीं जाएंगे, जब तक गाड़ी नहीं खुलेगी तब तक हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे, जब तक तुम मेरा पैसा नहीं लौटाओगे तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक वे लोग यहां नहीं आएंगे तब तक हम लोग बात कैसे करेंगे। तो इस तरह का काफी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। और इसका सेंटेंसेस बनता कैसे इंग्लिश में वो हम लोग सीखेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज सीखेंगे। ये एलबीएस सिर्फ एक हिंदी सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश बनाना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि इससे हम ये भी सीखेंगे कि ग्रामेटिकल टर्म्स में कहां कहां हम लोग चूक कर सकते हैं, कहां कहां मिस कर सकते हैं। तो काफी कुछ ग्रामर्स में भी है इसमें सीखने के लिए। तो एक साथ काफी चीजें हम लोग सीखेंगे इस एलबीएस 7 में। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस until और unless प्लस सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, सेंटेंस प्लस until और unless प्लस सेंटेंस। यानी कि इसमें दो सेंटेंसेस रहने वाले हैं और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा कौन, until और unless। कौन जोड़ेगा, until और unless, राइट। ग्रामेटिकल टर्म्स में until और unless को कंजंक्शन कहा जाता है। तो इस बहाने, इस एलबीएस 7 के बहाने हम लोग कंजंक्शंस को भी पढ़ने जा रहे हैं। तो कंजंक्शंस का एक बहुत ही वाइटल पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर होने जा रहा है यहाँ पे। तो एलबीएस 7 जब तक तब तक और सेंटेंस प्लस until और unless प्लस सेंटेंस। इस सेंटेंस को देखें आप, यहां पर दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है, जब तक तुम लोग इन किताबों को नहीं खरीदोगे, राइट। और उसके बाद तब तक जो है यहां पर ऐड हो जा रहा है, जब तक तुम लोग इन किताबों को नहीं खरीदोगे तब तक राहुल यहां नहीं आएगा। तो हमारा सेंटेंस है, फिर until और unless, फिर सेंटेंस है। तो इसमें दो सेंटेंस है कि तुम लोग इन किताबों को नहीं खरीदोगे, और दूसरा सेंटेंस है राहुल यहां नहीं आएगा। और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा कौन, ये जोड़ेगा until और unless, राइट। तो सबसे पहले हिंदी सेंटेंस में क्या होता है, किसका इंग्लिश पहले करेंगे, तो तब तक के साथ वाला सेंटेंस जो होगा, तब तक के साथ वाला सेंटेंस उसका इंग्लिश पहले हम लोग करते हैं। तो यहां तब तक राहुल किताब नहीं खरीदेगा, पहले इसको करेंगे। तो सिंपली तब तक के बाद राहुल किताब नहीं खरीदेगा ये होगा। और जब तक तब तक दोनों का इंग्लिश जो होता है वो होता है until या unless, दोनों में से कोई एक होगा। राहुल यहां नहीं आएगा, तो राहुल यहां नहीं आएगा पहले हम लोग करेंगे। इसका इंग्लिश क्या होगा, राहुल यहां नहीं आएगा। ये टेंस कौन सा है, ये गागेगी है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या होगा, राहुल विल नॉट कम हियर, राहुल विल नॉट कम हियर। अब हम लोग यहां पे until और unless का यूज करेंगे। तो यहां पर यूज होगा unless का। क्यों होगा मैं अभी बताता हूं इसके बाद। unless राहुल विल नॉट कम हियर, unless तुम लोग इन किताबों को नहीं खरीदोगे, तो क्या होगा, ये भी फ्यूचर टेंस है, तुम लोग इन किताबों को नहीं खरीदोगे। यू विल नॉट बाय these बुक्स। जब तक तुम इन किताबों को नहीं खरीदोगे तब तक राहुल यहां नहीं आएगा। राहुल विल नॉट कम हियर अनलेस यू विल नॉट बाय दिस बुक्स, राइट। तो ये सेंटेंस में दो तीन चीजें हमें सीखने
हम लोग यहाँ सीखेंगे। एक तो ये कि यहाँ अनलेस हम क्यों लगाए हैं, अनटिल का यूज क्यों नहीं किए हैं, और दूसरा ये कि क्या इस सेंटेंस में कुछ गलती भी है। तो बिल्कुल इस सेंटेंस में कुछ गलती भी है। वो क्या गलती है, तो यहाँ जो अनलेस यू विल नॉट बाय दीज बुक्स हम लोग लिखते हैं, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर विल नॉट गलत है। विल नॉट की जगह पर क्या होगा फिर, तो विल नॉट की जगह पर सिंपली ये हट जाएगा, यह होगा नहीं, ये क्रॉस हो जाएगा। सिंपली क्या होगा कि अनलेस यू बाय दीज बुक्स। ऐसा क्यों होगा, तो अनलेस और अनटिल, अनलेस या अनटिल, इसके साथ जब भी कोई सेंटेंस होगा तो उसमें फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता है। या तो वो सिंपल पास्ट होगा या तो सिंपल प्रेजेंट होगा, बस यही दो होगा। तो जहां बातें होंगी फ्यूचर की, जैसे यहाँ फ्यूचर की बातें हो रही है हिंदी में, तुम लोग इन किताबों को नहीं खरीदोगे, तो इस फ्यूचर को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देंगे। रूल्स यही है कि अनटिल अनलेस के साथ जब भी होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या सिंपल पास्ट टेंस, या फिर सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। समझ में आ गई। यहां पर नोट में आप लिख सकते हैं विथ अनटिल और अनलेस only present indefinite or past indefinite tense is used। यानी कि अनटिल अनलेस के साथ सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, जैसा जिसकी जरूरत होगी उसके हिसाब से। जैसे यहां पर नहीं खरीदोगे, ये गागेगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग ना कर करके सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग को यूज करना है अनटिल और अनलेस। उम्मीद है आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी कि अनटिल अनलेस के साथ एकदम इस नोट में लिख लें कि विथ अनटिल और अनलेस ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, राइट। एक चीज और क्या कि जब भी हम लोग अनटिल और अनलेस का यूज करते हैं उस सेंटेंस को हम लोग निगेटिव नहीं बनाते, इंग्लिश में निगेटिव नहीं बनाते हैं, यानी कि इंग्लिश में नॉट का यूज नहीं करते हम लोग। क्यों नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये अन जो देख रहे हैं, अन लिखा हुआ, इसका मतलब ही नॉट होता है, तो नॉट तो पहले ही लग गया हम लोग का, तो इसीलिए नॉट का प्रयोग भी हम लोग नहीं करेंगे। वो बस अफर्मेटिव सेंटेंस ही होगा कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, न कि निगेटिव। नॉट नहीं लिखेंगे, जबकि सेंटेंस में हमारा नहीं लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अनटिल अनलेस के साथ क्या नहीं करेंगे, नॉट का प्रयोग हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अन का मतलब नॉट होता है, यहां भी अन है, यहां भी अन है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब हम लोग इसको फ्रेश कर लेते हैं, इसी को अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। सेंटेंस को हमने फ्रेश कर लिया है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, राहुल विल नॉट कम हियर अनलेस यू बाय दीज बुक्स। अनलेस यू बाय दीज बुक्स, न कि अनलेस यू विल नॉट बाय दीज बुक्स, ये नहीं होगा। अनलेस यू बाय दीज बुक्स होगा, और क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, अनलेस यू विल नॉट बाय दीज बुक्स, ये नहीं होगा, ये गलत है, राइट। ये क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग अनलेस का यूज किया है। अनलेस के साथ हम लोग पर फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, और ये नॉट का यूज भी नहीं करते हैं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये दोनों हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अनलेस यू बाय दीज बुक्स। क्लियर है ये, राहुल विल नॉट कम हियर अनलेस यू बाय दीज बुक्स। एक सेंटेंस और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस पे, और मैं फिर से बता दूं आपको कि जब तक तब तक में जो सेंटेंस हम लिखते हैं हिंदी का या बोलते हैं, तो एक सेंटेंस हमारा जब तक के साथ जुड़ा हुआ होता है और दूसरा सेंटेंस तब तक के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो तब तक के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, यानी कि सेंटेंस वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही उसका इंग्लिश करेंगे। तब तक राहुल यहां नहीं आएगा, ये इंडिपेंडेंट था, इसके लिए हमने क्या लिखा था, राहुल विल नॉट कम हियर।
राइट, क्योंकि यही था। लेकिन यहां भी था तुम लोग इन किताबों को नहीं खरीदोगे, इसके लिए हम लोग विल का और नॉट का यूज नहीं किए हैं। क्लियर है ये, क्योंकि इसके साथ अनलेस लगा हुआ था। और हिंदी का सेंटेंस में जब तक वाला जो सेंटेंस होगा, जब तक के साथ वाला, उसको हम अनलेस के साथ जोड़ेंगे, राइट। और तब तक वाले सेंटेंस को अनलेस या अनटिल के साथ नहीं जोड़ेंगे। क्लियर है ये। और जब सेंटेंस अनलेस अनटिल के साथ नहीं होगा तो वो सेंटेंस स्वतंत्र होगा, यानी कि जैसा उसका हिंदी होगा बिल्कुल वैसा ही उसका इंग्लिश हो जाएगा। लेकिन अनलेस अनटिल के साथ लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, अनलेस अनटिल के साथ लगेगा तब उसमें फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा और न ही नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे। NOT नॉट का प्रयोग हम लोग उसमें नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, हम लोग एक सेंटेंस और देखते हैं इसका। अब इस सेंटेंस को देखें, जब तक वे लोग यहां से नहीं जाएंगे तब तक मैं 1 रुपया भी तुम्हें नहीं भेजूंगा, राइट। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तब तक के साथ वाला जो सेंटेंस है, मैं 1 रुपया भी तुम्हें यहां नहीं भेजूंगा, यही होगा हमारा। तब तक के साथ जो होगा उसका इंग्लिश पहले करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, आई विल नॉट सेंड यू इवन अ सिंगल रुपी, 1 रुपया भी, इवन अ सिंगल रुपी को कहते हैं 1 रुपया भी, राइट। आई विल नॉट सेंड यू इवन अ सिंगल रुपी अनलेस दे गो फ्रॉम देयर। I will not send you even a single rupee unless they go from there. क्लियर है ये? यहां पे आप फिर से देख लीजिए एक बार कि I will not send फ्यूचर टेंस था, 1 रुपया भी नहीं भेजूंगा फ्यूचर टेंस, नहीं जाएंगे ये भी फ्यूचर टेंस। लेकिन तब तक के साथ वाला सेंटेंस को रियली फ्यूचर टेंस में हम लोग बनाए, इंडीड फ्यूचर टेंस में बना है सच में। लेकिन अनलेस के साथ वाला सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाए। क्यों? क्योंकि अनलेस अनटिल लगा हुआ है, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। अनलेस अनटिल लगता है तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से वो बनेगा। ये क्लियर है? और इसमें नॉट का यूज हम लोग नहीं किए। क्यों? क्योंकि अनलेस अन का मतलब नॉट होता है, ये पहले बता चुके हैं आपको, तो नॉट पहले ही लगाओ, इसलिए इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जहां कॉमन एरर्स ढूंढने की बातें होंगी वहां आपको ऐसा सेंटेंस दे दिया जाएगा, यहां पर लिख दिया जाएगा अनलेस दे विल नॉट गो फ्रॉम देयर। अब इस सेंटेंस को लिखा होगा कि करेक्ट द सेंटेंसेस, तो अब आप लोग आराम से इस सेंटेंस को सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि अनलेस अनटिल के साथ सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ये? अब हम लोग को सीखना क्या है यहाँ पे, मैं बार बार पहले वाले एग्जाम्पल में भी अनलेस का यूज किया, न कि अनटिल का। तो अब हम जानेंगे कि अनटिल का प्रयोग कहां करते हैं और अनलेस का प्रयोग कहां करते हैं। मैं चाहूंगा तब तक LBS 7 का एग्जाम्पल्स है, आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें ताकि आपको समझने में बाद में भी काफी आसानी होगी। इसे लिख ले आप। अब हम लोग ना फिर से अब हम लोग देखते हैं, सीखते हैं कि अनटिल कहां पे यूज होगा और अनलेस कहां पे यूज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग सीख ले। UNTIL अनटिल, राइट। कैपिटल लेटर मैंने सब ताकि लिखा है ताकि अच्छी तरह से दिखाई पड़े। अनटिल, दिस इज यूज्ड टू शो द मैटर ऑफ टाइम, यानी कि वैसा सेंटेंस जो कि टाइम को दिखा रहा है, टाइम को दर्शा रहा है, उसके लिए हम लोग अनटिल का यूज करेंगे, राइट। वैसा सेंटेंस जो समय को, टाइम को दिखाता है, उसके लिए हम लोग अनटिल का प्रयोग करेंगे। और अनलेस, this is used to show the matter of only
कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या था? शर्त, राइट। तो अनलेस का यूज हम लोग जो करते हैं वो कहां करते हैं? जब हमें कंडीशन की बात करनी होती है, शर्त की बातें करनी होती है, तब हम लोग वहां पे अनलेस का यूज करते हैं। मैं फिर से बता दूं कि ये अनटिल और अनलेस, अनटिल का यूज हम लोग करते हैं टाइम को दर्शाने के लिए और अनलेस का यूज करते हैं कंडीशन को दर्शाने के लिए। नोट करने वाली बात यह है कि दोनों का दोनों, ये अनटिल और अनलेस, ये दोनों का दोनों ही कंडीशन को ही दिखाते हैं, लेकिन फर्क यही है कि अनटिल के साथ टाइम लगा हुआ होता है और अनलेस के साथ कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। अनटिल के साथ टाइम का बाउंडेशन होता है जो टाइम को दिखाता है, वैसा सेंटेंस जिसमें कि टाइम के बारे में कुछ पता चल रहा हो, समझ में आ रही हो, उसके लिए हम लोग अनटिल का यूज करते हैं। और वैसा सेंटेंस जिसमें टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं हो, कहीं कोई अता पता नहीं हो, उसके लिए हम लोग अनलेस का यूज करते हैं। अनटिल फॉर टाइम, मगर कंडीशन इसमें भी होता है, और अनलेस फॉर ओनली कंडीशन नॉट टाइम, टाइम का कोई मतलब नहीं इसमें है। तो हम लोग अब दोनों सेंटेंस देखेंगे जहां एक अनटिल और एक अनलेस का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, जब तक ट्रेन नहीं खुलेगी तब तक तुम वहीं रुकोगे। इसका क्या होगा? तब तक के साथ वाला को हम लोग पहले करते हैं, तुम वहीं रुकोगे, यू विल स्टे देयर। अब यहां अनलेस होगा कि अनटिल होगा? क्या होगा? यहां पर अनलेस की अनटिल होगा तो यहां पे अनटिल होगा। क्या होगा यहां पे? अनटिल। लिख देता हूं मैं पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूं अनटिल क्यों होगा। और जैसा कि बता ही चुका हूं कि अनटिल का यूज हम लोग टाइम के लिए करते हैं। तो जब तक ट्रेन नहीं खुलेगी, ट्रेन नहीं खुलेगी, तो ट्रेन जो होते हैं, फिल्म्स जो होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में एक रूटीन होता है, एक टाइम टेबल होता है उसका। तो ये टाइम बाउंड होता है, ये टाइम के साथ जुड़ा होता है। ट्रेन के खुलने का एक टाइम होता है, तो ट्रेन का खुलना एक टाइम को दर्शाता है। कहीं भी ट्रेन रुकती है तो एक टाइम होता है उसके आने का, डिपार्चर का एक टाइम होता है। तो इस तरह से एक टाइम बाउंड यहाँ टाइम को दर्शाता है ये। तो जहां टाइम जहां दिखेगा, जहां भी टाइम दिखता है, टाइम समझ में आता है, वहां हम लोग अनटिल का यूज करते हैं। तो यहाँ ट्रेन नहीं खुलेगी इसलिए यहाँ अनटिल का यूज करेंगे। तो जब तक ट्रेन नहीं खुलेगी, अनटिल द ट्रेन स्टार्ट्स। जब तक ट्रेन नहीं खुलेगी तब तक तुम वहीं रुकोगे, यू विल स्टे देयर अंटिल द ट्रेन स्टार्ट्स। क्लियर है ये? यू विल स्टे देयर अंटिल द ट्रेन स्टार्ट्स। क्लियर है? अंटिल का प्रयोग कहां पे होता है? एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम लोग। अब इस सेंटेंस को देखें, क्या है? जब तक उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया तब तक मैंने उसकी घड़ी नहीं लौटाई। तब तक वाला केस पहले करेंगे हम लोग, मैंने उसकी घड़ी नहीं लौटाई। आई डिड नॉट, सिंपल पास्ट है ये, पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, लौटाई। आई डिड नॉट रिटर्न हिज वॉच अनलेस, राइट। यहां अनलेस होगा, क्यों? क्योंकि यहां कोई टाइम तो था नहीं कि कब वो मेरा पैसा लौटाएगा, कब नहीं लौटाएगा। तो मैं अड़ा रहा, यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है कि जब तक तुम मेरा पैसा नहीं लौटाओगे तब तक मैं तुम्हारी घड़ी नहीं लौटाऊंगा। और यहाँ कोई समय सीमा नहीं था, टाइम का कहीं यहाँ कोई जिक्र नहीं है, टाइम का बोध यहाँ पे कहीं पे नहीं हो रहा, टाइम का कहीं भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग ये सिंपली ये कंडीशन है, शर्त है यहाँ पे। यही कारण है कि यहाँ पे हम लोग अनलेस का यूज कर रहे हैं। तो आई डिड नॉट रिटर्न हिज वॉच अनलेस ही रिटर्न माई मनी। क्लियर है यहां पे? आई डिड नॉट रिटर्न हिज वॉच अनलेस ही रिटर्न माई मनी। जब तक उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया। अब यहां पर भी नहीं लगा हुआ है, तो ही रिटर्न माई मनी। यहां पर डिड नॉट का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि अनलेस के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है, ना अनलेस के साथ होता है और नहीं अनटिल के साथ होता है। एकदम माइंड में फिट कर ले, कहीं इस नोट करके इसको नोट लिख करके इसे लिख ले नोट में कि नॉट इज नॉट यूज विथ अनलेस एंड अनटिल। अनटिल के साथ नॉट का यूज हम लोग नहीं करते। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कैन नॉट बी मेड व्हेन वी आर यूजिंग अनलेस और अनटिल। अनलेस और अनटिल का प्रयोग जब भी कर रहे हैं हम लोग, वहां नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं होगा। एक्चुअली ये जब भी हम लोग अनलेस अनटिल लगाते हैं तो सेंटेंस अपने आप नेगेटिव हो जाती है। तो दो नॉट एक सेंटेंस में नहीं होगा। क्लियर है ये?
उम्मीद है ये समझ में आ गई हो अच्छी तरह से। अनटिल और अनलेस का यूज भी समझ में आ गया हो कहाँ पे होता है, और इस तरह का सेंटेंसेस अब आप लोग कभी भी खुद से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और कहीं लिखा हुआ अगर मिला तो उसे समझ भी सकते हैं। तो काफी पसंद आई होगी, काफी समझ में आई होगी, और इस पर खूब प्रैक्टिस करें आप लोग। और आपके लिए मैंने खुद एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिसका प्रैक्टिस सेट कैसा होगा उसका फॉर्मेट पहले भी आप देख चुके हैं, लेकिन मेरे बगल में फॉर्मेट है उसका, उस प्रैक्टिस सेट का। उस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर लिख ले, उस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक ऑफ प्रैक्टिस सेट ऑफ LBS 7 इस तरह से करके आपको वहां पे लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करें और प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करें और उस पर प्रैक्टिस करें। उस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 नए सेंटेंसेस मिलेंगे, 50 नए सेंटेंसेस, जिसमें 25 सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसे हिंदी से इंग्लिश करनी होगी आपको, और 25 सेंटेंस ऐसे होंगे जिसको कि इंग्लिश से हिंदी करनी होगी आपको। ओके, थैंक यू।